तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 के एक और क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। आप क्वेश्चन है, एक नदी के पुल से एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, मान लीजिए हमारे पास जो नदी है वो यहाँ पर इतनी चौड़ी है, ठीक है। अब नदी की चौड़ाई इतनी है। उसने क्वेश्चन में लिखा है कि नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, और पुल जो है वो कितना ऊंचा बना हुआ है, तो किनारों से, नदी के किनारों से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 4 मीटर की ऊंचाई पर है। ये तो नदी की क्या है बेटा, चौड़ाई है, ये है चौड़ाई। हमें क्या बताया है कि पुल के, नदी के किनारे, देखो ये नदी चल रही है, यहाँ पर देखो नदी ऐसे चलती है। तो नदी, ये पूरी नदी है, लेकिन नदी को हम शो ऐसे नहीं कर सकते बेटा। मेरी बात ध्यान से सुने इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे तभी समझ आएगा। देखो नदी वैसे ऐसे बहती है जैसे मैंने अब बनाया, लेकिन हम क्वेश्चन में उसको ऐसे नहीं बना सकते। क्वेश्चन में ये 3D के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे ये नदी है, मान लीजिए मेरा हाथ नदी है, तो नदी का एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, तो दोनों बेटा समांतर हुए ना, तो ये दोनों ही किनारे हैं। आप इसको ये मान लीजिए कि ये नदी ऐसे ही बनी हुई है, इसका एक किनारा इधर है, एक इधर है। तो नदी की जो किनारों से पुल जो है वो कितने मीटर ऊंचा है, 4 मीटर ऊंचा है, एक पुल बनाया गया। अब पुल, क्वेश्चन में लिखा है कि नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। अब किनारे कौन से हुए, तो किनारे हुए एक ये और एक ये नदी की क्या है, बेसिकली ये नदी की चौड़ाई है। भाई नदी इतनी चौड़ी है। अब हमें क्या ज्ञात कर बताया है कि पुल के एक बिंदु से, पुल का ये कोई बिंदु है, पुल के बिंदु से नदी के दोनों जो किनारे हैं, एक किनारा ये और एक किनारा ये, उन किनारों के अवनमन कोण, आप उन्नयन तो नहीं बता रखे, अवनमन बता रखे हैं। तो अवनमन कोण ऐसे बनते हैं, एक जगह अवनमन कोण है 30 डिग्री और दूसरा अवनमन कोण कितने डिग्री है, 45 डिग्री। ये 30 है तो ये भी कितना हो गया, 30। ये 45 है तो ये भी कितना हो गया, 45। अब हमें ज्ञात करना है कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी। पहले हम इसको नाम देंगे ए बी सी, और यहाँ पर क्या दे देंगे, डी। तो नदी की चौड़ाई ये टोटल है, तो इसको एक्स मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। और एक्स और वाई के जो वैल्यूज है वो हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं इस त्रिभुज की जिसमें कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री। ये वाली भुजा कितने मीटर है, 4 मीटर। और ये भुजा हमें ज्ञात करनी है जिसको हमने x माना है, इसका मान है, नाम है a, इसका नाम है d और इसका नाम है c। तो हर किसी में अब तक हम tan थीटा ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो ये सबको याद ही हो जाना चाहिए कि हम इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो x बराबर आ गया 4/√3, 4/√3। तिरछा गुना करेंगे तो x, और 4 में नहीं, x आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे आ गया 4/√3। इस तरीके से तिरछा गुना किया, गुणा हो, ठीक है। ये फर्स्ट की बात हो गई। आप लिखेंगे क्वेश्चन में त्रिभुज ए डी सी में, ये लिखना है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो दूसरे त्रिभुज ए डी सी पहला हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया ये डी बी सी। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 45, यहाँ पर y, ठीक है। तो अब ये जो दूरी है वो कितनी है, तो ये 4 मीटर ही है दोनों क्वेश्चन में, दोनों ही त्रिभुज में। तो अब हम वापस लिखेंगे tan, त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज बी डी सी में tan थीटा का मान है 45 बराबर 4/y। 45 का मान होता है 1, 4/y, और y बराबर कितना आ गया, 4 मीटर आ गया। अब हमारे पास जो नदी की चौड़ाई है वो होगी x प्लस वाई। तो x प्लस वाई किया तो क्या आ गया, x का मान 4/√3 है, y का मान 4 है, 4 कॉमन आ गया, √3 प्लस 1 आ गया, और √3 का जो मान है वो होता है 1.732 प्लस 1, और ये जोड़ दिया तो 2.73 आ गया। और इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 1 7 चौके 28, 9, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 10.928 मीटर
ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।